हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 33 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। यार वैसे अपकमिंग एपिसोड तो बड़ा धमाकेदार होने वाला है। मैं प्रोमो देखी हूँ एंड उसमें सिहान का पूरा गैंगस्टर लुक रिवील हो चुका है। उसमें फुल गैंगस्टर मोड में सिहान आ चुका है और मैं इसी गैंगस्टर लुक को देखने के लिए ना मैं बड़ा वेट कर रही थी। फाइनली आवर वेट इज ओवर एंड हमें 34th एपिसोड में वो सिहान का फुल्ली गैंगस्टर लुक देखने को मिलने वाला है। चलिए आज के एपिसोड का पहले देख लेते हैं। सिहान हमेशा गाजी अंकल को आजमाते रहता है। गाजी अंकल कह रहे कि एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम लाला के बेटे को मारे हो, वो कुछ भी करेगा अपने बेटे के लिए। देन सिहान सेठ कि फिर आप करेंगे वजीर और रानिया को आप मुल्क से बाहर भेजेंगे। मतलब गाजी अंकल की बात में ही गाजी अंकल को फंसा देता है ये। हो कुछ भी इस ड्रामे में ना सबसे ज्यादा कुछ दिखाया गया है। तो मेरी नज़र से अगर देखो तो एक बाप का अपने बेटे के लिए सबसे ज़्यादा प्यार दिखाया गया है कि एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है। ऐसे ही जैसे गाजी अंकल को दिखाया गया है ना, जस्ट लाइक हर फादर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बस वो जताते नहीं हैं। और इसमें ना गाजी अंकल मुझे लगता है सारे फादर्स की तरफ से ना अपने बच्चों को प्यार जताने का वो मतलब इस बार सोचे कि चलो मैं ही ड्रामे के थ्रू प्यार जता जता के दिखाता हूँ कि एक बाप कैसे अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। एंड वेन गाजी अंकल सेड कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे लिए ये घर बहुत महफूज है। सिहान यार हर वक्त ताने नहीं दिया करते ना, कभी कभी सीरियस हो जाया करो यार। वैसे सीरियस तो रहता है लेकिन कैसे कहा ये घर मेरे लिए महफूज कैसे हो सकता है। इस घर में मेरी बीवी महफूज नहीं रह सकी। बात सही है, तुम्हारी बीवी महफूज नहीं रह सकती। तुम रोज ताना देते हो बट मैं चाहती हूँ ना कि थोड़े टाइम के लिए ना अब सिहान कम से कम गाजी अंकल को इस चीज का ताने मारना बंद कर दे। गलत तो हुआ है, अलीफ के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन गाजी अंकल अपने बेटे के प्यार में आके गलत किए थे। गाजी अंकल के साथ जो यहाँ पे हो रहा है ना, उसको कहते हैं मैंने जिसके लिए सबको छोड़ दिया उसने मुझे ही छोड़ दिया। ये वाली लाइंस परफेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पे। ये जो गाजी अंकल जैसे डर रहे हैं ना अपने बेटे को खोने से, और सिहान कह रहा है कि आप आपने जितने लोगों की जानें ली है उन लोगों की ना हाय से आप डर रहे। यस, हाय लगती है लोगों की। आप किसी के साथ कुछ गलत करो ना फिर आपको हाय लगती है, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। और ये सारे लोग जब बद्दुआ देते हैं ना तो वो असर कहीं ना कहीं करता है। सिहान सही कह रहा है। और अब तो गाजी अंकल इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपने बेटे के सामने में कि मुझे सच में डर लग रहा है, मैं लोगों के हाय से अब डर गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, अपने बेटे को मैं खोना नहीं चाहता। सिहान इमोशनल कर दिया बिल्कुल। कैसे कह रहा है ये, आप मुझे कितना भी कोशिश कर ले, अगर मुझे बचना नहीं होगा ना मैं नहीं बचूंगा। तुम जाने की बात ना करो डार्लिंग, तुम्हें जाता हुआ हम लोग नहीं देख सकते। ऑलरेडी हम प्रोमो देखे हैं जिसमें तुम्हें गोली लगी है और देख के मेरा दिल आई वाज लाइक कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। बट लास्टली तुम ठीक भी होते हुए नजर आए हो उसमें। गाजी अंकल अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं कि अब वो जिक्रिया के सामने भी हाथ जोड़ लिए कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। गाजी अंकल यू आर नेक्स्ट लेवल। मतलब ये सब तो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता जा रहा है यार। जो इंसान किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता वो जिक्रिया के सामने हाथ जोड़ा। अब तक तो सिर्फ अपने बेटे के सामने मिन्नतें करता हुआ नजर आ रहे थे, अब जिक्रिया के सामने पहले तो हाथ जोड़े और उसके बाद में फिर अपना माफियाना हरकत, माफियाना अंदाज, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। गाजी अंकल का ना स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं लग रहा है। उनको अपने बेटे के अलावा फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये जो दिखाया जा रहा है ना, इनको अपने बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे सारे फादर्स का ऐसे ही है, मतलब अपने बच्चों के अलावा ना कुछ दिखाई नहीं देता उनको। मतलब बात अगर बच्चों पे आ रही तो जो बर्बाद हो रहा है बर्बाद हो जाए, आई डोंट केयर। गाइस
यही मैं वेट कर रही थी कि ये कब देखने को मिलेगा। फाइनली सिहान का ये वाला लुक अब देखने को मिल रहा है, एकदम एटीट्यूड में चलता हुआ माफियाना अंदाज में गैंगस्टर लुक। आई एम जस्ट फ्लैट। ये अदाए उफ यार, और इसका ये जो इशारे करता है ना, हाय गाइज। एंड इस सीन में देखो सारे रुके हुए थे, अचानक से चलना जो शुरू किए हैं ना, ये शूटिंग के टाइम पे, मतलब पॉज, स्टार्ट, 1 2 3 गो वैसा वाला कुछ था, मतलब रुके रुके फिर चलना। यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि ये लोग रुके हुए थे, अचानक से एक्शन में आ गए हैं। इल्हाम बिल्कुल एलिफ की तरह आकर के सवाले कर रही है, कौन है ये लोग, इन्हें बाहर निकालो। वलीद खान कौन था? शहजाद नाला का बेटा। और फिर ये जो शौक हुई है ना, अब इसकी भी बत्ती गुल हो गई है कि अरे यार शहजाद लाला का बेटा, वो तो बहुत डेंजरस है। यस डार्लिंग, डेंजरस है, इसीलिए डेंजरस लोगों के साथ में तुम्हारा होने वाला बंदा भी फिलहाल घूम रहा है, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। सॉरी गाइज अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो, बट मुझे तो यही लग रहा है कि ये सिहान और अल्हाम का स्टोरी आगे जाएगा। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं सिहान का कैसे केयर कर रही है इल्हाम, कि वजीर और रानिया को तो तुम बाहर भेजने की बात कर लिए, और तुम्हारी क्या, तुम्हारी भी तो लाइफ डेंजरस में है ना, तुम अपना क्या सोचे हो, अगर यहाँ रहे तो तुम मारे जाओगे। और जब सिहान बोला है ये तो अच्छी बात है कि फिर मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात होगी ना, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि वो इंसान बचना नहीं चाहिए जिसने, जो तुम्हारी बहन की मौत का कारण बना है। देन सी सेड, फजूल बात मत करो। फजूल बात कैसे हो गया है बहन, तुम्हारी बहन उसकी वजह से मरी है, उसके सीने में उसका दिल है, तो एक तरह से मुजरिम वो भी हुआ ना। लेकिन नहीं, अब मैडम नहीं चाहती है कि सिहान मरे, क्योंकि सिहान को अब ये बहुत अच्छे से जान गई है ना कि सिहान की कोई गलती नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में था ना, और वट एवर जो भी था वो सब पता चल गया है। सो अब वजीर और रानिया को मिलकर मनाने की बातें कर रही है, मिलकर मना लेंगे, मिलकर। डार्लिंग अब मिलकर ही सब कुछ करने वाले हो तुम लोग, आई नो वेरी वेल। बट ये जो गाजी अंकल इल्हाम से जा कर के उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, और इल्हाम जो बुरे तरीके से कह रही है कि ऐसे ही मेरी बहन भी गिड़गिड़ाई होगी एंड ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे इंतकामी टाइप का लुक क्यों लगा है, इल्हाम का इंतकामी टाइप का लुक मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा फील आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इल्हाम की तरफ से, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा था, प्रोमो देखिए मुझे लगा। क्या आप लोग को भी लगा? आप लोग का भी थोड़ा सा फालतू दिमाग चलता है क्या मेरी तरह? यार रानिया को बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि इसकी लाइफ डेंजर में है, अब उसके भाई का भी लाइफ उसकी वजह से डेंजर जोन में चला गया है, और फिर भी इसका ये है कि मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे नहीं जाना, इतना सारे कोई समझा रहे, लेकिन इसके पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है, मतलब ये अभी और बर्बाद करवाने वाली है। वैसे तो ये नहीं जाएगी, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, अकॉर्डिंग टू प्रोमो में तो हम लोग देखे हुए हैं। शायद इन्हीं दोनों भाई बहनों को बचाने के चक्कर में सिहान का वो गैंगस्टर लुक बाहर आया है, इधर गोली चल रहा है, इधर गोली चल रहा है, एंड देन सिहान को भी गोली लगता है, और फिर ये मैडम पकड़ी जाती है, फिर लाला लेकर के जाता है अपने रूम में, उसको पटक देता है नॉल, मतलब कुछ ऐसा देखी थी मैं। गाइस इल्हाम सेठ कि तुम वहां जाओगे तो मुझे परेशानी होगी, अच्छा होगा तुम यहीं रुक जाओ। मैडम जी अब तो सिहान को क्लियर कह रही है कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे साथ, मतलब कह रही है तुम तीनों साथ रहो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि तुम यहीं रहो हम सब साथ रहेंगे। खुद को क्यों साइड कर ली है, तीनों की जो बात किए हो उसमें तुम भी हो शामिल, भूलो मत। और सिहान का भी देखो अलग ही चल रहा है, थोड़ा भी ये नहीं कहा नहीं मैं चला जाऊंगा, बस चुपचाप से मान लिया कि हाँ ठीक है मैं बता दूंगा मैं बाहर हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी गाजी अंकल मान भी गए रानिया और वजीर का पासपोर्ट बनाने के लिए, फिर उन उन दोनों को
पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए। वाओ गाजी अंकल, आपको आपका बेटा बहुत अच्छे से नचा लेता है, आप किसी की नहीं सुनते, लेकिन आपका बेटा आपको हर वक्त मतलब मजबूर कर ही देता है। यही होता है, इंसान जिससे प्यार करता है ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और सामने वाले को अगर पता चल जाए कि ये इसकी कमजोरी क्या है, देन वो फायदा उठाने लगता है। रानिया से ज़्यादा समझदार तो उसका छोटा वाला भाई है, वज़ीर खान है, जिसको सही गलत का अंदाज़ा है कि सिहान एक तो इन लोगों की वजह से मर्डर कर दिया है वलीद खान का, और जब तक ये सेफ नहीं होंगे, एक साइड पे नहीं होंगे, सिहान खुद को बचाने के लिए क्या करेगा, वो कैसे सोचेगा खुद के बारे में। जब तक ये लोग ट्रबल में है वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा। ये बात रानिया को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही है। आसान नहीं होता नई ज़िंदगी शुरू करना। बहन, तुम नई ज़िंदगी शुरू करना करने के बारे में सोच रही हो, और तुम्हारे इस वजह से सिहान का जान खतरे में है, ये कौन सोचेगा। वो हमारे लिए तो वो मर्डर कर दिया, अब तुम उसके लिए एक मुल्क भी ना छोड़ सकती हो। वाओ, मतलब तुम इतनी बड़ी सेल्फिश हो चुकी है, इसको सेल्फिश होना ही कहते हैं। गाइज, ये बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी इल्हाम कि उसे फिक्र है सिहान की, जब से उसको पता चला है कि वलीद खान शहजाद लाला का बेटा है। मुझे लग रहा था कि मैं बस एवे खिचड़ी पका रही हूँ अपने दिमाग में कि ये फिक्र कर रही है, ऐसा दिखावा कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं, बट ये खुद ही क्लियर कर रही है। और इस कॉल ने तो एक अलग ही कन्वर्सेशन बना दिया हुआ है इन लोगों का। मतलब सिहान अब सवाल जवाब भी कर रहा है कि फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। बाबू, तुम्हें सब जानना है, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, सब जानना है गाइस। और जब इल्हाम बोली है ये प्रपोज करने वाला बात, जब ये बताई है, तो सिहान का आप लोग थोड़े टाइम के लिए रिएक्शन देखो। प्रपोज करना, इल्हाम जैसे बता रही है कि वो माँ बाप का अपने रिलेशनशिप को जो बुरा सा मतलब रिलेशनशिप देख के उसको शादी पे भरोसा नहीं होता, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती। ऐसा होता है, इंसान घर से ही सीखता है, अपने ज़िंदगी में रहे हुए लोगों से ही सारी चीज़ें सीखता है, उनकी बनती है तो ही इंसान बिलीव कर पाता है कि मुझे भी करना चाहिए। आपके माँ बाप का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, फिर आप खुद भी ऐसे नहीं चाहोगे किसी रिलेशनशिप में जाना, या फिर किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप घर में ही देख रहे हो कि ये सब फेक है, ये सब अच्छा नहीं होता है। बट सिहान के मामले में बहुत अच्छा रहा है रिलेशनशिप, ये खुद प्यार वार करके करके देख लिया हुआ है, इसलिए अब वो नसीहत दे रहा है इल्हाम को कि मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ होती है, वही मतलब इसका अपना तजुर्बा, जो कि सही भी है। मोहब्बत बहुत प्यारी चीज़ होती है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, इंसान फील करता है तो वो एक अलग ही जोन में रहता है। इल्हाम के इस रिएक्शन पे सिहान का रिएक्शन देखो, जब इल्हाम पूछिए कि देख तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे हाँ कर दूँ, तो ये कैसे कह रहा है। थोड़ा देर के लिए रुक गया, फिर कह रहा है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम्हारा जो दिल करे वो करो, मतलब भी नहीं था दिल भी करो। वाह बच्चू। बट वो जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गया है ना उसको हाँ करने न और बातों से लेकर के, तो थोड़ा सा लगा है कि हाँ ये चाहता नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए, बिकॉज इल्हाम में ही एलिफ को देख करके मतलब थोड़ा अच्छा रहने लगा है, जीने लगा है, सुकून शांति से रहने लगा है ना। भाई, इस लाला की कोई वाइफ भी है, मतलब पहली बार ड्रामों में आ रही है ना, इसलिए लाला की वाइफ। चलो किसी नए कैरेक्टर को ये लोग उठा करके तो लाए कम से कम। अब लाला की वाइफ को भी खून के बदले खून चाहिए, लेकिन मैम आप अपने बेटे की हरकतों के बारे में भी ज़रा पता लगा लें कि आपका बेटा कितना अच्छा था। अगर आपके साथ में कोई गैर मर्द ऐसे करेगा, आपको उठा के ले जाएगा, आपके साथ इतनी गलत हरकत करेगा, तो उसके लिए आप मारेंगे या नहीं मारेंगे, इसके बारे में ज़रूर सोच लेना। या फिर आप इमेजिन कर लो कि आपकी कोई बेटी हो, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो बाकी चीज़ साइड पे। और अब ड्रामा बहुत मज़ेदार हो चुका है इन दोनों की दुश्मनी की वजह से, वो अलग बात है। इज इल्हाम ट्राइंग टू इम्प्रेस सिहान, इसको क्या कहेंगे।
एलिफ भी ऐसे ही बनाती थी, मतलब इल्हाम सिहान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। एलिफ जैसी जो एलिफ किया करती थी, मतलब समथिंग समथिंग एलिफ की तरह चीज़ें करने का कोशिश कर रही है, मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है सिहान में। सिहान को तो आई थिंक समझ आ रहा होगा यहाँ पे, वो चुपचाप, लेकिन यहाँ पे ये इसने जो कुछ भी रिएक्ट ना किया है ना, और नहीं बोला है कि हाँ ऐसा बनाती थी, नहीं बनाती थी, इससे अच्छा बनाती थी, कुछ भी तो यहाँ पे सिहान को रिएक्ट करना चाहिए ना, लेकिन उसने नहीं करा। मुझे ये बहुत गलत बात लगा है। सिहान तुम्हें करनी चाहिए थी, बंदी तुमसे कुछ पूछ रही है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए ना, कि बात को ना स्किप करके किसी दूसरे बात में नहीं घुसते। वेरी बैड, बहुत गलत बात है। गाइस लाला तो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान निकला यार, सारे सबूत सारे गवाह सिहान के खिलाफ है, बट स्टिल ये अब भी टिका हुआ है कि जब तक कुछ सामने से कोई देखा हुआ बंदा नहीं मिल जाएगा, मैं सिहान के ऊपर अटैक नहीं करूँगा। तुम्हारे इस शायद के चक्कर में मैं सिहान की जान ले लूँ, और कल हो के कातिल कोई और निकला, फिर क्या होगा। मतलब एक समझदार लाला एक बहुत समझदार इंसान है, मतलब इंसानियत है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन लिया, गए फटाफट गोली चलाए ख़त्म कर दिया कहानी, वैसा वाला इंसान लाला नहीं है। रानिया यार क्या कह दी, ये तो हम लोगों के दिल की बात कह दी सिहान को। सिहान को कह रही है इल्हाम बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको जाने ना देना, तुम दोनों का जोड़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, हम भी यही कह रहे हैं कि उसको अहमियत दो, जो जाने वाला था वो चला गया, जो प्रेजेंट में है उसको अहमियत दो, उसको संभाल के रखो। फाइनली किसी ने कहा भाई आई एम ग्लैड कि रानिया आईना दिखाए सिहान को कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड है और वो बहुत अच्छी है, सो प्लीज उसको मत जाने देना। गाजी अंकल का ड्रेसिंग स्टाइल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा इनका ड्रेसिंग स्टाइल, इनका ड्रेसिंग सेंस वाव यार, मतलब कमाल का है। और अभी गाजी अंकल कितना भी सिक्योरिटी का टाइट कराने का ये जो बात कर रहे हैं ना, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने पहले ही प्रोमो देख रखा है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा।